पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत द्वारा सिंधु जल संधि को स्थगित किए जाने का फैसला पाकिस्तान के लिए बड़ी कूटनीति और रणनीतिक चुनौती बनता जा रहा है। इस मुद्दे को लेकर पाकिस्तान के भीतर बेचैनी लगातार बढ़ रही है और अब वहां की सरकार से लेकर विपक्ष तक हर स्तर पर इस संधि को बचाने की अपील की जा रही है। पाकिस्तान लगातार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इस मुद्दे को उठाकर भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फिलहाल भारत अपने रुख पर कायम दिखाई दे रहा है। जी हाँ, इसी कोशिश के तहत पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में सिंधु जल संधि पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया। इस सम्मेलन में पाकिस्तान सरकार के कई वरिष्ठ मंत्री, सांसद, जल विशेषज्ञ और अंतर्राष्ट्रीय कानून के जानकार शामिल हुए। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य भारत के फैसलों के खिलाफ वैश्विक समर्थन जुटाना और दुनिया का ध्यान इस मुद्दे की ओर आकर्षित करना था। सम्मेलन को संबोधित करते हुए पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार ने कहा कि सिंधु जल संधि केवल पानी के बंटवारे का समझौता नहीं है, बल्कि ये दक्षिणी एशिया में शांति, स्थिरता और आपसी सहयोग की एक मजबूत नींव रही है। उन्होंने कहा कि साझा जल संसाधनों का इस्तेमाल कभी भी राजनीतिक या रणनीतिक हथियार के रूप में नहीं किया जाना चाहिए। इशाक डार ने यह भी दावा किया कि यदि पाकिस्तान के जल अधिकारों से समझौता किया गया तो इसका असर केवल दोनों देशों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे क्षेत्र की स्थिरता और लगभग 2 अरब लोगों के हित प्रभावित हो सकते हैं। वहीं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नेता और पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी भारत के फैसलों की आलोचना की। उन्होंने कहा कि सिंधु जल संधि किसी एक देश की तरफ से दूसरे देश पर किया गया एहसान नहीं है, बल्कि ये दोनों देशों के बीच हुआ एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जिसका सम्मान किया जाना चाहिए। उनके मुताबिक किसी भी पक्ष द्वारा इस तरह की संधि को कमजोर करना अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के लिए चिंता का विषय हो सकता है। वहीं सम्मेलन में पाकिस्तान के सीनेटर मुसद्दिक मलिक ने भी अपनी बात रखते हुए कहा कि यदि कोई शक्तिशाली देश किसी अंतर्राष्ट्रीय संधि को एक तरफा निलंबित कर सकता है तो इससे दुनिया भर के अंतर्राष्ट्रीय समझौतों की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हो सकते हैं। उन्होंने सिंधु जल संधि को दुनिया के सबसे सफल और टिकाऊ अंतर्राष्ट्रीय जल समझौतों में से एक बताया। दरअसल अप्रैल 2025 में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुआ आतंकी हमले में 26 लोगों की मौत के बाद भारत ने कई बड़े कदम उठाए थे। इन्हीं फैसलों में सिंधु जल संधि को स्थगित करना भी शामिल था। उस समय भारत ने स्पष्ट संदेश देते हुए कहा था कि खून और पानी साथ साथ नहीं बह सकते। इसके साथ ही भारत ने पश्चिमी नदियों से जुड़ी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी और जल प्रबंधन परियोजनाओं की गति भी तेज कर दी थी। आपको बता दें कि सिंधु नदी प्रणाली का पानी पाकिस्तान की कृषि, पेयजल आपूर्ति और बिजली उत्पादन के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है और ऐसे में संधि के स्थगित होने के बाद पाकिस्तान के सामने जल प्रवाह को लेकर अनिश्चितता बढ़ गई है। वहीं इसके अलावा भारत से मिलने वाली हाइड्रोलॉजिकल यानी जल संबंधी तकनीकी जानकारी भी फिलहाल उपलब्ध नहीं हो रही है, जिससे पाकिस्तान की चिंताएं और बढ़ गई है। और यही वजह है कि पाकिस्तान लगातार अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का समर्थन हासिल करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि भारत का रुख अब भी स्पष्ट है कि जब तक सीमा पर आतंकवाद पर प्रभावी और ठोस कार्रवाई नहीं होती तब तक सिंधु जल संधि को पहले की तरह बहाल करने का कोई सवाल नहीं उठता। ऐसे में आने वाले समय में यह मुद्दा केवल जल संसाधनों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि भारत पाकिस्तान संबंधों और क्षेत्रीय कूटनीति का एक अहम विषय बना रह सकता है। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही और ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।